हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, कल के दिन आप लोग का टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आउट हो गया और उसके बाद से आप लोग का काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज कमेंट आ रहा था कि सर वो जो स्टूडेंट पास हो गए उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, और जो स्टूडेंट फेल हो गए, 55% स्टूडेंट फेल हुए इस बार भी मुंबई यूनिवर्सिटी के। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 55% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को यदि रीवैल्यूएशन में फॉर्म डालना है, एटीकेटी का एग्जाम देना है, तो एटीकेटी का क्या शेड्यूल रहेगा, तो इसके लिए स्टूडेंट मैं बहुत सारे दिनों से आप लोग के लिए वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहा था, कुछ बिजी शेड्यूल था। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, किसका मतलब क्या होता है रिजल्ट के अंदर, और साथ में रिवैल्यूएशन फॉर्म कैसे भरना है और कहां से आपको फिलअप करना है। तो पूरा डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट चेक करने बता देता हूं, सब्जेक्ट चेक करने बता देता हूं। तो आप जैसे ही पीडीएफ ओपन करोगे, पीडीएफ के ऊपर टॉप पे आपके सब्जेक्ट के डिटेल दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में कॉमर्स लिखा हुआ है, सेकंड में बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, थर्ड में फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा हुआ है, फोर्थ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सिक्स ऐसा तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, और कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन और इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब टोटल ये 6 सब्जेक्ट आपके हैं। तो 6 सब्जेक्ट में से सबसे फर्स्ट आपका कॉमर्स है, तो मतलब ये स्टूडेंट को कॉमर्स में 63 मार्क्स आया है। सेकेंड नंबर पे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ पर स्टूडेंट को 60 मार्क्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में आया है। थर्ड सब्जेक्ट यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 54 मार्क्स आया है। ऐसे ही फोर्थ सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में 68 मार्क्स आया है। फिफ्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन है, तो कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर 76 मार्क्स आया है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ पर 79 मार्क्स आया है। तो और यहाँ पर आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ग्रेड भी लिखे रहते हैं कि आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड, कौन सा ग्रेड आ रहा है। जैसे यहाँ पर 79 आया, तो इसका मतलब यहाँ पर ओ ग्रेड आया। एट द रेट करके 1 मार्क्स ऐड किया गया, तो 1 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क देके आपको ओ ग्रेड आया है। पी मतलब आप पास हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सीजीपीए के पॉइंट दिए हुए, कितने पॉइंट्स आए हैं, और हर एक सेमेस्टर वाइज एसजीपीए भी यहाँ पर दिया हुआ रहता है आपका। तो आप ये सब चीजें यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट, कुछ लोग के पेपर में यहाँ पर RLE लिखा रहेगा, मतलब कुछ लोअर जो एग्जाम रहते हैं उनको, उनका रिजल्ट इसके लिए रिजर्व रखा रहता है। पहले के केटी रहते क्लियर नहीं हुए रहते, या पहले के कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रहेंगे। तो ऐसे में चीजें आपको क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट होल्ड करके रखती है ओरिजिनल कॉपी को। तो ऐसे में आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने पड़ते हैं। साथ में स्टूडेंट यहाँ पर कुछ डेटा, सब पूरा डिटेल है यहाँ पर। इससे रिलेटेड अलग मैं एक वीडियो बनाया जिसके अंदर सबका मतलब मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि उसका मतलब क्या होता है, आरपीपी मीन्स क्या होता है यहाँ पर, या ग्रेड क्रेडिट फॉरवर्ड क्या होता है। तो ये सब लोअर रिजर्व इन लोअर एग्जाम क्या होता है, तो ये सब चीजें आप चेक कर सकते हो। सेकेंड स्टूडेंट अभी आते हैं कि जिन स्टूडेंट फेल हो गए उनको अभी क्या करना चाहिए, क्या क्या तरीका है, रिवैल्यूएशन का फॉर्म कितने दिन में आएगा और कहां पर फॉर्म मिलेगा, और यदि एटीकेटी का एग्जाम देना है तो कब देना है, कैसे देना है। तो स्टूडेंट, सेमेस्टर 6 जो है इसके एटीकेटी के जो एग्जाम होंगे, एटीकेटी के एग्जाम होंगे इन नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में अक्टूबर में होंगे या तो नवंबर में होंगे। इसका जैसे ही टाइम टेबल आएगा मैं आप लोग को एटीकेटी का टाइम टेबल अपडेट कर दूंगा। तो एटीकेटी को अभी हम लोग साइड में रखते हैं। अभी किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसने स्टडी बहुत अच्छे से किया था और पेपर भी बहुत अच्छा लिखा था, बट एग्जाम में वो क्या हो गया, फेल हो गए हैं, या आपको लगता है कि आपके 30 मार्क्स, 31 मार्क्स, 32 मार्क्स आया है, 28 29 भी आया है तो भी चलेगा, मतलब 30 या 30 के ऊपर मार्क्स है, तो आपको एक बार रिवैल्यूएशन के लिए ट्राई कर लेना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करना है। तो रिवैल्यूएशन के फॉर्म कितने दिन में आएगा, तो रिवैल्यूएशन के फॉर्म विद इन 1 वीक के अंदर आ जाता है। तो 1 वीक के अंदर फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा। कहां पर फॉर्म अवेलेबल होगा वो भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसके लिए पहले हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलते हैं, फिर कैसे फिलअप करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं पहले मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आपको गूगल पे जाके
यहाँ पर mu.ac.in आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने मुंबई यूनिवर्सिटी का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपको पता ही यहाँ पर कैसे है। तो यहाँ पर आपको आके ये जो डॉट येलो दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक सेक्शन ओपन होगा जिसके अंदर एग्जामिनेशन के अंदर आपको जाना है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो आपका जो रिवैल्यूएशन वाला पेज रहेगा या जो रिवैल्यूएशन के फॉर्म के पेज रहेंगे वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ये ओपन हो रहा है, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर पूरे डिटेल यहाँ पर दिए रहेंगे। इसके अंदर आपको आना है, स्क्रॉल करके नीचे आना। अभी देखो यहाँ पर रिलेटेड लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे रिलेटेड लिंक दिया हुआ है डेटा में। रिलेटेड लिंक के अंदर आपको क्या करना है, रिजल्ट है, यहाँ पर एग्जाम फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन स्लैश फोटोकॉपी दिया हुआ है। मतलब आप रिवैल्यूएशन में भी डाल सकते हो और फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। मतलब आपको इस फॉर्म पे यदि आपको रिवैल्यूएशन में डालना है या फिर आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना, तो किसी में दोनों में किसी के लिए आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो आपको एक पेज नया ओपन होगा। इस पेज को बहुत ही अच्छे से आप रीड कर लेना। इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। और स्टूडेंट मोबाइल से फॉर्म को फिलअप मत करना, ट्राई करना पीसी या लैपटॉप से फिलअप करने के लिए। क्या होता है, बहुत बार आपके यहाँ से पेमेंट तो डिडक्ट हो जाते हैं बट आपका फॉर्म फिलअप नहीं होता। और फॉर्म फिलअप होने के बाद जब तक आपको फाइनल रिसिप्ट ना मिल जाए और आपका फॉर्म कंफर्म ना हो जाए कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, भले से आपके वो अकाउंट से डिडक्ट हो जाए, लेकिन जब तक आपका फाइनल आपको रिसिप्ट ना मिल जाए कि आपका पैसा डिडक्ट होगा, तब तक समझ जाना आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। तो इसको पूरा अच्छे से रीड कर लेना कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे चॉइस करना है। और एक ही बार में, यदि आपको 2 सब्जेक्ट में केटी है, 3 में केटी है, तो तीनों को रिवैल्यूएशन में डालना तो एक ही बार में होगा। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो वापस से रिवैल्यूएशन के ऑप्शन नहीं आते स्टूडेंट। तो फॉर्म फिलअप करते समय इस चीज को ध्यान रखना, जो भी डिटेल फिलअप करना वो वेरीफाई प्रॉपर कर लेना। इन केस फीस डिडक्ट हो गया तो वेट करना, यूनिवर्सिटी 1 वीक में रिटर्न करती है। नहीं होगा तो उसका ट्रांजेक्शन नंबर लेकर आप जा सकते हो यूनिवर्सिटी में, जहां से आपको डिटेल देने के बाद आपका फीस मिल जाएगा। तो ये सब इंस्ट्रक्शन रीड कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। और जैसे प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो रिवैल्यूएशन के फोटो, फॉर्म, शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पेज ओपन हुआ, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट का आ जाएगा फोटो रिवैल्यूएशन लिंक फॉर विंटर सेकेंड हाफ का, या तो रिवैल्यूएशन फोटो फर्स्ट हाफ। तो यहाँ पर आपके अभी सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर बीकॉम का नहीं है, ठीक है, अभी यहाँ पर बीकॉम का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर बीकॉम का आएगा और वहां पर दिस लिंक हैज बीन क्लोज जहां पर आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा दिस लिंक विल बी ओपन, ठीक है, ओपन रहेगा। तो कैसे उसको अप्लाई करना वो भी बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे किसी और का यहाँ पर एलएलएम का है यहाँ पर, तो मान लेते मुझे रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है और इसका लास्ट डेट यहाँ पे दिया है कि लिंक 18 तारीख को क्लोज होगी। कितनी क्लोज होगी, 18 तारीख को क्लोज होगी, 18 मई को, मतलब लिंक अभी ओपन है। दूसरी लिंक ये है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ये 12 है। तो मैं यहाँ पर एक आपको क्लिक करके जस्ट समझाना चाह रहा हूँ, बाद में आपका जब फॉर्म आएगा तो उसके हिसाब से आपको मैं ट्राई करूंगा, यदि मुझे टाइम मिला तो वो भी वीडियो बता दूंगा, आपको बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। रिवैल्यूएशन फॉर्म के लिए यहाँ पर क्लिक करने का, फोटो कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इधर पे क्लिक करने का, रिवैल्यूएशन पे क्लिक किया आपने। अभी यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है आईपी एड्रेस रिकॉर्डेड एनी मिसमैच विद द डेटा फॉर अदर स्टूडेंट विल बी अट्रैक्ट एक्शन एज पर द आईटी। तो आप दूसरे किसी का यहाँ पर फिलअप करने का ट्राई मत करना, कुछ गलत आप फिलअप कर रहे हो, किसी स्टूडेंट का आपने जानबूझकर उसका रिवैल्यूएशन में आपने डाल दिया तो उसका आईपी एड्रेस रिकॉर्ड रहेगा और आप पकड़े जाओगे, ऐसा मुंबई यूनिवर्सिटी का बोलना है। यहाँ पर सेलेक्ट करना रहता है आपको कॉलेज को, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जो भी कॉलेज रहेगा उस कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सीट नंबर डालना है। जैसे सीट नंबर डाल के आप क्लिक करोगे तो आगे के पेज ओपन हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल आगे का पेज यहाँ पर शायद से नहीं ओपन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है। और स्टूडेंट जैसे ही इसके लिंक एक्टिव होंगे तो मैं ट्राई करूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।